अस्सलामुअलैकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं वीओ स्टूडियो में। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएँगे तो पता नहीं कितने घंटे का कोर्स बन जाएगा ये। तो ये कंप्लीट कोर्स है वीओ स्टूडियो का। इसमें हम टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, कंसिस्टेंट स्टोरी, इंग्रीडिएंट्स, कैरेक्टर, सीन बिल्डर, इमेज जनरेशन के अंदर ये सारा कुछ। उसके बाद कंसिस्टेंट स्टोरी, स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच क्या है, वॉइस क्लोनिंग, यूट्यूब एनालाइजर, इतना कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेन करने को। तो कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाऊँ। अगर मैं गया तो ये बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है हमारी। ठीक है, तो हम तो जी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, बेसिक्स आपने थोड़े से समझने, हर टूल को यूज़ करने के कुछ बेसिक्स होते हैं। तो मेरे टूल को यूज़ करने के बेसिक्स ये हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुकीज़ मैनेजर, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कुकीज़ मैनेजर। आपने यहाँ पे इस तरह जब इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइडर्स या कुछ अकाउंट्स आपके अटैच हुए होंगे। ठीक है, ये वीओ थ्री के अल्ट्रा अकाउंट्स है। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, आपको इससे लेना देना नहीं है। तो कभी कभार ये होता है यहाँ पे रेड हो जाता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली, ये जैसे ये रिक्लेम हो रहे हैं ना, और ऐसे ही ऑटोमेटिकली रिक्लेम हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कभी कभार लिखा आ जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा आएगा क्लेम्स एक्सपायर्ड। तो आपने उससे डरना नहीं है, यहाँ पे आके आपका ग्रीन हो चुका है तो इसका मतलब है सब कुछ ओके है। ले जी, अब सब कुछ ओके है तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने हैं। कोई भी प्रॉम्प्ट्स आप उठा सकते हैं कहीं से भी। अभी मैं कोई वीडियो, कोई भी प्रॉम्प्ट्स यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, ये मैंने प्रॉम्प्ट्स ऐसे कॉपी किए और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपका प्रॉम्प्ट मल्टीपल लाइन में हो सकता है। ये एक लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये मल्टीपल लाइन में हो सकता है। लेकिन हर प्रॉम्प्ट के बाद एक लाइन की खाली लाइन छोड़ना पड़ेगी। उसके बाद ये यहाँ पे काउंट करेगा कितने प्रॉम्प्ट्स है, 3 प्रॉम्प्ट है। ये एक बेसिक रूल है। ठीक है, हर प्रॉम्प्ट के बाद एक खाली रो छोड़नी चाहिए। अगर मैं खाली रो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ तो वो 2 प्रॉम्प्ट इसको कंसीडर करेगा। खाली रो में ऐड करता हूँ तो 3। ये बेसिक रूल थे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। ऐड टू क्यू करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। देखें जी, सिंपल। उसके बाद मैं स्टार्ट का प्रोसेस दबाऊंगा और आपके पास ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ नहीं शो हो रही होगी। ये क्या है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी स्टोरी मोड। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रॉम्प्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन मैंने 3 प्रॉम्प्ट ऐड किए तो कितने हो गए, 6। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन की स्पेस के बजाय यहाँ पे 2 लाइन की मैं ऐसे स्पेस देता हूँ तो ये 2 स्टोरीज बन चुकी हैं। और 2 स्टोरी को मैं ऐड टू क्यू करता हूँ और ये मेरी 2 स्टोरीज ऐड टू क्यू हो चुकी हैं। यहाँ पे स्टोरी नंबर 1 है, यहाँ पे स्टोरी नंबर 2 है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इन्हीं स्टोरीज को आप ऑटोमेटिकली मर्ज कर सकते हो। इसके ऊपर आपने चेक अनचेक कर दिया तो मर्ज नहीं होगी, चेक कर दिया तो मर्ज हो जाएंगी। सेटिंग से ऊपर गए हो तो आप चाहते हो कि मेरी जो वीडियो है वो ट्रिम हो जाए, स्टार्ट से ट्रिम हो या एंड से ट्रिम हो या दोनों तरफ से। इनके दरमियान कोई आपने वो लगानी हुई फेड की एनिमेशन लगानी हुई, ट्रांजिशन लगानी हुई या कोई भी, या यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं कौन से वाली कैसी। हाँ, ये फेड वाली है, ये फेड, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें तो ये फेड वाली लग गई। तो आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। अब लेट्स से मैंने अ, अच्छा, अब इसको मैं अगेन बेसिक पे लेके चलता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे गया हूँ और मैं इसको मल्टी स्टोरी लाइन को ऑफ कर दिया। यहाँ पे आया हूँ, मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे डबल लाइन स्पेस मैंने ऐड की है। तो क्या 3 ही प्रॉम्प्ट है और ये एक ही स्टोरी है क्योंकि मैंने मल्टी स्टोरी वाले को ऑफ कर दिया। अब मल्टी स्टोरी हर जगह पे है, मैं हर जगह पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला और मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल क्या रूल है, एक लाइन की स्पेस हो, उसके बाद ऐड टू क्यू हो, और ये ऐड टू क्यू हो चुका है। और जैसे ही अब मैं इसको क्या करूँगा, स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ब्राउज़र्स ऑन होंगे। पहली दफ़ा में ये टाइम लगाएगा। कितना टाइम लगाएगा यार, ये 1 से 1.5 मिनट लगाएगा। और ये फाइल कहाँ पे सेव होगी, यहाँ पे ब्राउज़ करके आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपका जो डाउनलोड का फ़ोल्डर है उस फोल्डर के अंदर इस तरह का एक फ़ोल्डर बन चुका होगा। किस तरह का, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ।
लें जी, इस तरह का एक फ़ोल्डर बन चुका होगा। अगर तो आपने मल्टी स्टोरी ऑन किया है तो इस तरह की 2 फ़ोल्डर बनेंगे, अगर मल्टी स्टोरी ऑन नहीं किया तो ये वीडियोज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा और यहाँ पे वीडियोज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आ जाएँगी। ठीक है? ये 2 ब्राउज़र लॉन्च हो चुके हैं और ये अब स्टार्ट हो चुका है। अब मेन चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरेटिंग हो रही है, अगर किसी भी किस्म का कोई भी आपने लॉग पढ़ना हो या अगर इसमें एरर हो, अगर या लेट कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आने लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार एक्टिविटी लॉग में यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आता, तो आपने जाना है सेटिंग्स में जाके एक्टिविटी लॉग को टिक ये ऑन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए गुड लगी हुई है, इसका मतलब है ऑन है। अब यहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र आती जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारा टेक्स्ट टू वीडियो। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने वीडियोस जनरेट करवानी है, किस तरह ये सब कुछ होगा और यहाँ पे वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी, तो मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं, ये कंप्लीट होगी, डाउनलोड होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हम मूव करते हैं इमेज टू वीडियो के अंदर। ये भी एक बेसिक सी चीज़, बेसिक के लेवल्स पे आपको समझाऊंगा मैं। ये एक्चुअली चल रही है इसलिए ये आ रही है ना, इसको चलने देते हैं, हम अपना अगला काम करते हैं ताकि डिले ना हो और लंबी वीडियो ना बने। सेलेक्ट इमेज फोल्डर ये आएगा यहाँ पे, है ना, सेलेक्ट इमेज फोल्डर। ये जी अभी कंप्लीट हो चुका है और मैं ये फोल्डर आपको इधर लेके आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट 1 2 3 सेव हो चुके हैं और ये वाले ऑलरेडी पहले बने हुए थे। ठीक है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। अच्छा, अब ये है वीडियो यूआरएल्स। अब क्या होता है, कभी कभार आपको लगता है कि ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, अगर कोई इन केस इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो ये वाला जो है ना, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे HTTP के आगे ये देखें, ये वीडियो का डाउनलोडेबल लिंक है। आप इसको क्रोम के अंदर यहाँ से कॉपी करें, क्रोम में पेस्ट करें, वहाँ से मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो है ना वीडियो URL वाला जो है ना फाइल बने ही ना, तो आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है और यहाँ पे कहाँ पे लिखा होगा सेव URLs टू फाइल, इसको अनचेक कर देना है। मेरी गुड लगी हुई है, आपके क्रॉस लग जाएगी तो ये सेव नहीं होगी। लो जी, ये बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी किसकी, इमेज टू टेक्स्ट टू वीडियो की। अब हर चीज़ में बेसिक चीज़ ये सेम रहेगी। अच्छा, उसके बाद मैं और कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको समझा दूँ। आप इसको क्लिक करके यहाँ से ये वाला बटन ऐसे प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी रो। आपने इसको रीजनरेट करवाना है, इसके ऊपर क्लिक करके आप रीजनरेट करवा सकते हैं, प्रॉम्प्ट को रीराइट भी कर सकते हैं और इसको सबको सेलेक्ट करके आप इसको ऐसे मर्ज का बटन दबाएंगे तो ये मर्ज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अच्छा, इसको हाँ यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हो। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये हमने कुछ वो डिलीट कर दिया था ना, इसलिए इस तरह ये इशू कर रहा है। आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं, डबल क्लिक करके प्रॉम्प्ट को रीजनरेट भी करवा सकते हैं और री राइट भी, ये प्रॉम्प्ट सारा री राइट हो जाएगा और यहाँ से रीजनरेट भी हो जाएगा। तो बहुत सी ऑप्शन है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपने देख के इसको समझ लेना। इसी तरह हम आगे जाते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो आगे हम जाते हैं, तो यहाँ पे आके चेक करें, ये है इमेज टू वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं खोलता हूँ सबसे पहले फ्लो, ताकि आपको मैं चीज़ें वहाँ से समझा सकूँ। आपको पता हो कि यार जो आप चीज़ चला रहे हो वो है क्या, मतलब अगर फ्लो में चलाएं तो कैसी नज़र आएगी, यहाँ पे चलाएं तो कैसी नज़र आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी हमारी इसकी। ठीक, ये है जी इमेज टू वीडियो। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि वीओ स्टूडियो में वो रिजल्ट नहीं आता जो यहाँ पे आता है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। और आता है तो सेम ही है, लेकिन लोगों को क्यों लगता है मैं बताता हूँ। ये देखें, अब मैंने गया हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है, ये इमेज है, ये वीडियो के अंदर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कहीं पे भी इमेज टू वीडियो की ऑप्शन है ही नहीं, आपके सामने है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये है फ्रेम्स की ऑप्शन, जिसमें स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम। ये है इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है आप 3 इमेजेस अटैच कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली टेक्निकली अगर हम कहें तो इमेज टू वीडियो की ऑप्शन ही नहीं है, या फ्रेम्स या इंग्रेडिएंट्स थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई, यहाँ पे क्या किया हुआ है, गौर से सुनना है, हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ये स्टार्ट फ्रेम के ऊपर ऐसे क्लिक किया हुआ है। और अगर मैं कुछ यहाँ से अपलोड कर लूँ,
मुझे ढूंढने दें कोई सी भी वीडियो। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली अपनी ही इमेज अपलोड कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखें अपलोडिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा नहीं हुआ मैं साथ साथ दिखाई जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। अब जो मैं इसको एनिमेट करूँगा तो ये होगी इमेज टू वीडियो। अब मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। और यहाँ से साइज ये लोअर प्रायोरिटी मॉडल सेलेक्ट किया और ये साइज मैंने करके ये कर दिया। अब मैंने क्या किया, इमेज टू वीडियो। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ है यार, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जाएं और फोल्डर के अंदर और ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया ही इज़ वेरी हैप्पी, ओके। ही इज़ वेरी हैप्पी। ऐड टू क्यू करना भी एक बेसिक चीज़ है इसकी। ऐड टू क्यू करोगे तो इधर चीज़ आएगी, तो वो उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे तो फिर इसने स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब ये भी जनरेट होगा और मे भी ना हो, क्योंकि हमने वो पंगा लिया था ना पहले। तो इसको बंद करके चला लेंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ, बल्कि हाँ हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। ये भी अब आपके सामने टाइम तो लग रहा है ना। अगर आपको लगता है टूल स्लो हो गए, तो भाई टूल स्लो नहीं होता, फ्लो स्लो होता है। जो गूगल की जो है ना वो अपनी जो हरकतें इस तरह की हैं कि वो चीज़ें स्लो काफ़ी कर देता है, ठीक। अब ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन अगर कोई भी ग्लिच आता है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम स्टॉप तो कर नहीं रहे और मैं खुद भी स्टॉप नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं एडिटिंग के अंदर टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा कि मैं इसको बैठ के एडिट करता रहूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे से आगे चलता जा रहा हूँ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये इमेजेस काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट कर दी मैंने, ओके कर दिया। अब देखिए सारी इमेजेस आ गई, ठीक है। ये इमेज इसके लिए, ये इमेज इसके लिए, ये इमेज। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जस्ट एक ही इमेज हो, क्या मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज है और उसी इमेज को मैं बार बार यूज़ करके बना सकूं क्या, वीडियो। बार बार यूज़ करके मैं क्या बना सकूं, वीडियो, एक ही इमेज को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इमेज को अपलोड करूंगा, फॉर एग्जांपल ये अपलोड कर दी। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, वन इमेज मोड। अब यहाँ पे मेरे 10 प्रॉम्प्ट्स हैं, तो मैं 10 प्रॉम्प्ट्स ऐड कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली सेम इमेज को ले लेगा। वो मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे इसको प्ले करके देख लेते हैं। इसका साइज़ मैंने गलत सेलेक्ट किया हुआ था, इधर देखिए ना पोर्ट्रेट है, और यहाँ पे जनरेट हो चुकी होगी और ये लैंडस्केप होगा। I am very happy to announce that VEO Studio 1.4.2 is here. ठीक है, अब इसमें डायलॉग है, उसमें डायलॉग नहीं है। तो ये सीन है भाई, साइज में जो है ना वो फ़र्क है। तो गूगल को अपना जो लगा, जैसे लगा उसने उसको एनिमेट कर दिया। तो ये सारा सीन है। और हाँ, ये वन इमेज मोड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जैक्टली सेम चीज़। आप देखें टेक्स्ट टू इमेज, अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये हमारा टेक्स्ट टू इमेज, सॉरी ये टेक्स्ट टू वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, 110% एग्जैक्टली सेम चीज़ है टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इमेज टू वीडियो, यहाँ पे 110% जो है ना इमेज टू इमेज जो है ना एग्जैक्टली सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ओके। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, ये वाली, दिस वन, ठीक। अगर आप चाहते हो कि यार इधर भी वन इमेज मोड है, जी भाईजान इधर भी वन इमेज मोड है। अगर आप चाह रहे हो, अब देखिए मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे अगर मैं नैनो बनाना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, नैनो बनाना प्रो या नैनो बनाना लाइट। अब नैनो बनाना प्रो या नैनो बनाना लाइट एक ही दफ़ा में 10 इमेजेस को सपोर्ट करता है। तो अगर हमने टूल में देखना है कि एक ही दफ़ा में 10 इमेजेस को सपोर्ट करे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये है इमेज टू इमेज में बात कर रहा हूँ, सुन लो, इमेज टू इमेज। 10 के ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो जितनी भी इमेजेस होंगी ना, फॉर एग्जांपल अभी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँ, ये हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी एक ही के अंदर आ जाएगी। ये देखिए, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट में ऐड करूँगा ऐसे, ये देख रहे हो ऐड हो गया। अब जाहिर है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 10 इमेजेस को भाईजान इसने अपलोड भी तो करना है। अपलोड करने के बाद फिर इसने वीडियो जनरेट करवानी है। तो भाई ये सारा सीन है। तो इस तरह जो है ना वो ये चीज़ें वर्क करती है।
तो ये दोनों भी एक्सप्लेन हो चुके हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब कंसिस्टेंट स्टोरी क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिस्टेंट स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले भाई मैं ना मेंटली तौर पे सेटिस्फाई नहीं था पिछला रिजल्ट देख के। ये वाला मैंने अभी पोर्ट्रेट सॉरी लैंडस्केप रखा था, इसको मैंने फिर ये भी रिकॉर्डिंग को बंद किया, बंद करने के बाद चलाया। अब ये देखें ही इज़ वेरी हैप्पू लिखा हुआ है ना, और अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ वेरी हैप्पू। तो इसने क्या रिजल्ट दिया, ये वाला मुझे उससे अच्छा लगा। मुझे वाकई में मुझे डाउट होने लग गया कि यार कि मेरा जो है ना वो वीओ स्टूडियो में रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो इसके बाद ये देखें ही इज़ वेरी हैप्पू लिखा, और अब ये चेक करें, अब फ़र्क मुझे दिखाएं कितना का फ़र्क है यार, क्या फ़र्क है। VO Studio 1.4.2 is here. We just launched 7 new features designed to supercharge your workflow. ओके, अब ये देख लें। I am very happy to announce that VEO Studio 1.4.2 is here, packed with 7 new features. हाँ जी, अब बताएं। मतलब यार नहीं फ़र्क इतना, मतलब इतना छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने एपीआई वगैरह एक ईच एंड एवरीथिंग वही यूज़ की हुई है जो उधर यूज़ करते हैं, गूगल ने यूज़ की हुई है। ओके, हम अब बात करते हैं। अब मैं मेंटली तौर पे जो है ना वो सेट हो चुका हूँ कि भाई ये सब सही है। कंसिस्टेंट स्टोरी का मतलब ये है, कंसिस्टेंट स्टोरी का मतलब है आजा ये मैं दिखाता हूँ। कंसिस्टेंट स्टोरी का मतलब है भाईजान ये स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, ठीक है, ये कंसिस्टेंट स्टोरी का मतलब है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, कैसे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कर देता हूँ इंडिपेंडेंट रो, ऐड करके बताता हूँ फिर अच्छे से समझ आएगी आपको। यहाँ पे यार इमेजेस वाला पता नहीं किधर गया, वीओ स्टूडियो इमेजेस, पता नहीं भाई किधर चली गई है। चलो ये 1 2 3 4 ऐसे ही मैंने ऐड कर दी, ठीक। कंसिस्टेंट स्टोरी का भाईजान मतलब ये होता है कि ये पहली वीडियो पहली इमेज होगी, यानी कि स्टार्ट फ्रेम, ये एंड फ्रेम होगा। कैसे, ये स्टार्ट फ्रेम और ये एंड फ्रेम होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये पहली का जो एंड फ्रेम है इसका क्या बनेगा, स्टार्ट फ्रेम, और यहाँ पे एक तीसरी इमेज आ जाएगी, सही। और इसका जो एंड फ्रेम है इसका बन जाएगा स्टार्ट फ्रेम, और इसका जो है ना यहाँ पे एक नई इमेज आ जाएगी। अब इसका जो एंड फ्रेम होगा ये वाला जो है ना, इसका एंड फ्रेम है ना तीसरी रो का, इसका स्टार्ट फ्रेम बन जाएगा, और यहाँ पे नई रो जाए। ये है कंसिस्टेंट स्टोरी। और यहाँ पे आप इमेजेस जो है ना वो इमेजेस और सॉरी प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो, ऐड टू क्यू कर सकते हैं, तो ये देखें आ जाएगा। अब फ़र्क यहाँ पे इंडिपेंडेंट रो में क्या है। अब मैं इसको करता हूँ ऐसे रिमूव करने के बाद इंडिपेंडेंट रो को मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है वो मैं सारे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें पहले क्या था, ये फर्स्ट फ्रेम और ये लास्ट फ्रेम था, ठीक है। अभी भी ऐसे ही है, ये फर्स्ट फ्रेम है, ये लास्ट फ्रेम, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रो है तो ये वाली थर्ड इमेज आ जाएगी, ना कि इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग बनेगी, ऐसा नहीं है। ये थर्ड इमेज है, ये फोर्थ है, 5 6 7 8, तो हर एक रो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसे, एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर इसमें आपने पिछली कोई रखना है ना स्टार्ट फ्रेम, तो यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन हमने वहाँ पे इसको ऑटो पे कर दिया हुआ है। तो इंडिपेंडेंट रो के भी ऊपर भी चल सकते हैं और यहाँ पे भी। अब इसके बाद इंपोर्ट चेन भी है। ये क्या चीज़ है, मैं ये थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, मैं फिर इसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सिंपल आपने इसको ऐड करना है और स्टार्ट वीडियो जनरेशन कर देनी है। फिर उसके बाद आते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स में क्या है, अब यहाँ पे आते हैं हम बैक, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फ्लो के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है ना वो 3 इमेजेस एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 चीज़ें एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये और ये, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर रहा हूँ, ये साथ अपलोड हो जाती हैं, तो साथ में आपको समझा भी देता हूँ। इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, किसी भी वीडियो के अंदर अगर आपने कोई चीज़ लेके आनी, कोई बैग शैग लेके आना या कुछ भी लेके आना, तो वो इंग्रेडिएंट्स उसको हैंडल करता है। ये देखें, ये मैंने ऐड कर दी, ये मैंने ऐड कर दी,
ये मैंने ऐड कर दी, और इसके बाद ये जब मैं करूँगा तो ये क्या आ गया कि मैक्सिमम 3 चीज़ें आती हैं, और इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या आ सकती है, वॉइस, ये वाली फॉर एग्जांपल, ये 3 चीज़ें ये, और चौथी चीज़ ये, एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ है। देखें, अगर आप इसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि एक इमेज, ये देखें मैं ये रिमूव कर देता हूँ, तो ये एक इमेज के साथ भी आपकी वीडियो जनरेट कर देगा। सही है। तो आपने अगर एक करना है तो ये कर लें, अगर दो करना है तो दो कर लें, अगर तीन करना है तो भाईजान तीन कर लें, सिंपल। और यहाँ पे तीनों आ जाएगी इमेजेस, यहाँ से फोल्डर के साथ सेलेक्ट करें। अब इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हर बंदे के लिए, कि भाई जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करोगे, किसी भी इमेज को ऐसे सेलेक्ट करोगे, तो जिस सीक्वेंस में आपके फोल्डर के अंदर वो इमेज पड़ी हुई होगी, उसी सीक्वेंस में वीओ स्टूडियो में आएगी। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपके फोल्डर के अंदर चीज़ पड़ी होगी, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आएगी। अगर सबसे ऊपर आपने रो नंबर सबसे ऊपर इमेज पड़ी हुई है और उसका नाम है इमेज नंबर 100, और उसके बाद पड़ी है 99, उसके बाद 98, और उसके बाद पड़ी है 5, तो ये ऐसे ही आएगा 100, 99, 98, उसके बाद 5। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए अपना फोल्डर का सीक्वेंस, जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी होंगी, उसका सीक्वेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका सीक्वेंस आपको ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालें, इमेज जनरेट करवा लें, दैट्स इट। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप चाहते हो, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ। अब आप चाहते हो इमेज, वो कोई पॉडकास्ट टाइप बनानी या एक्सप्लेनर वीडियो बनानी, यहाँ पे भी भाई वन इमेज मोड है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया, तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐड करता हूँ, ये जी प्रॉम्प्ट्स में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 प्रॉम्प्ट्स ऐड कर दिए मैंने, इसको ऐसे देखें, ये अब मैंने किया ऐड टू क्यू, ये क्या हो गया, ओहो खाली हो गए सारे, ये मैं करना भूल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, और ये वाली इमेज और ये वाले प्रॉम्प्ट्स, ओहो ये मैंने प्रॉम्प्ट्स ऐड किया, ऐड टू क्यू किया, देख रहे हो सेम इमेज वो उठा रहा है। तो ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, और यहाँ पे आप इमेज की वॉइस भी, आप बंदे की वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक की कर सकते हो, ज़्यादा की नहीं कर सकते, क्योंकि जो गूगल दे रहा है वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप वॉइसेस को रिफ़्रेश कर सकते हैं, अगर कोई नई वॉइस आई होगी, 30 वॉइसेस हैं, उसमें से 22 जो है वो प्ले हो सकती है, 8 नहीं प्ले हो सकती, उसका हम वो नहीं देख सकते। यहाँ से प्ले करके Ready to build something awesome today? यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, और ये बंदा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और ये सेम वॉइस आप करेक्टर्स में भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव। अब करेक्टर्स क्या चीज़ है भाईजान, ये है करेक्टर कंसिस्टेंसी। यहाँ से अब आप करेक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हो। कैसे कंसिस्टेंट रख सकते हो, ये अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ। अच्छा जी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास करेक्टर लाइब्रेरी के अंदर करेक्टर अपलोडेड हो। ठीक, मैंने करेक्टर लाइब्रेरी को ऐसे क्लिक किया तो ये लाइब्रेरी खुल चुकी है। मैंने यहाँ पे ब्राउज़ किया, और जब ब्राउज़ किया तो ये मेरा एक इमेज है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ साजिद। सही, मैंने इसको कर दिया है रीनेम करके, इसको कर दिया है ओपन। अब मैं जब यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये पड़ा हुआ है साजिद। आपने ये नोट करना है कि रिपीट, ये डुप्लीकेट ना हो, यहाँ पे साजिद जो है वो यूनिक नेम हो। ठीक है, साजिद शुड बी अ यूनिक नेम। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साजिद, एग्जैक्टली वही नेम है जो मैंने करेक्टर लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, अपने करेक्टर का नाम रखा था, एग्जैक्टली ये वही नेम है। ठीक है, साजिद एंड पिप आर प्लेइंग। ठीक है, ये एक मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, और मैंने ऐड टू क्यू किया। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इस पूरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे साजिद एक करेक्टर है और पिप एक करेक्टर है। यहाँ पे मैं गया हूँ, चेक कर लेते हैं कि क्या इसने ठीक पिक किया है। ये देखिए पिप एक करेक्टर है, और नीचे आता हूँ साजिद एक करेक्टर है, और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब भाईजान जो इमेज का नाम है उस इमेज को उठाएगा, और ठीक है, और ये दोनों जो है ना वो प्लेइंग, इसका मतलब है कि ये दोनों को अब पता नहीं कैसी वीडियो जनरेट करेगा, लेकिन वो ये क्या करना चाह रहा है, इसको प्ले करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने चेक किया होगा कि नो एक्टिव कुकीज़,
मैंने और यहाँ पे एक्सपायर, इसको डरना नहीं है यार, ऐसे कर दो, बस छोड़ दो, ये सब कुछ आ जाएगा, आ गया, ओके, इसको बंद कर दो और ये देखें, सही है, ओके। तो बस ये सीन है, और आपने इसको जो है ना वो जनरेशन स्टार्ट कर देनी है। हमने पहले कर दी थी, मे बी अभी ना हो, बल्कि हो रही है, सही है, हमारे ब्राउज़र लॉन्च थे, हाँ हो रही है। तो ये सीन है। अब यहाँ पे इस तरह हम करेक्टर कंसिस्टेंट रख सकते हैं। इसकी जो टिप्स ये होती हैं कि अगर आपने कोई भी करेक्टर बनाना है, उसकी जो इमेजेस हैं अच्छी इमेज हो भाई। ये वाली इमेज जो हमने अभी अपलोड की है साजिद वाली, ये फारिग तरीन है, क्योंकि इसमें तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो करेक्टर तो कंसिस्टेंट होगा ही नहीं। करेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए पीछे ब्लैक जो है ना वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साइड पोजेस होने चाहिए, क्लोजअप होना चाहिए माउथ का, तो और फुल बॉडी का भी होना चाहिए। तो एक वो सारा एक कंप्लीट किस्म का जो है ना एक इमेज होनी चाहिए, वो हम गूगल को देंगे, फिर उससे वो जो है ना वो बनाएगा वीडियो, वो होगी कमाल किस्म की वीडियो। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो अगर ये हमारा करैक्टर बोलेगा तो उसकी वॉइस ये वाली होगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर तीन जो है ना वो तीन करेक्टर्स जो है ना वो आप रख सकते हो। अब ये देख लो, देख लो। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये है पिप, जो कि तोता। इस तरह की आपकी इमेजेस होनी चाहिए, ये देख रहे हो, इस तरह करेक्टर कंसिस्टेंसी होती है भाई। अब मैं नीचे आता हूँ, ये है साजिद। अब इसने क्या बनाया देखिए, अब जो बंदा देखें यार प्लेइंग, जो बंदा कहता है कि यार इससे करेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं होती, अब मुझे उसकी समझ नहीं आ रही होती कि यार वो एक्चुअली बंदा कर क्या रहा है। आपके सामने है, मैंने कोई भी यहाँ पे तो कोई नहीं एटलीस्ट कट लगाया, कोई ना कोई इस तरह की कोई कस्तूरी मैंने दी है। अब ये इसने तोता भी एग्जैक्टली कैसे कॉपी कर लिया यार। अगर मैं आता हूँ डाउनलोड्स में, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ उसकी इमेज। एक मिनट ज़रा, दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो रही है, हाँ ये देखें। अब इसका आपने नाम पढ़ना है, नाम इसका क्या होगा, इस फाइल का नाम क्या होगा, वही जो मैंने सेव की हुई है। किधर गया ये पिप, ठीक है। अब इस तरह की इमेज होती है। अब ये भी अच्छी इमेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें इसने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये फ्रंट स्क्रीन, फ्रंट व्यू, उसका साइड व्यू, उसका बैक व्यू, तो ये इस तरह करेक्टर कंसिस्टेंट रहते हैं। ये करेक्टर कंसिस्टेंसी आप इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट के अंदर तीन इमेजेस आप डाल सकते, तीन करेक्टर्स को डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ये सपोर्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई बैकएंड के अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ को यूज़ किया हुआ है, और इंग्रेडिएंट्स हमेशा हमेशा तीन सपोर्ट करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार हमारे तो करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे 5 या 6 या 8 या 10 भी आ जाते हैं करेक्टर के एक के अंदर, तो कोई मसला नहीं भाईजान, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। उसका सोल्यूशन आगे जाके करेक्टर कंसिस्टेंसी के अंदर कर लेते हैं, और या फास्ट चेन के अंदर कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। वो है जी, इसको रिमूव करता हूँ, वो है जी हमारा सीन बिल्डर। सीन बिल्डर क्या करता है, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट्स हम डाल के देखते हैं। लेट्स से मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिए है ना, ये 20 प्रॉम्प्ट है, मैंने 20 प्रॉम्प्ट डाले हैं। और इसको हम एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ, वापस आया हूँ यहाँ पे, मल्टी स्टोरी मोड ऑन किया, यहाँ पे वापस आया हूँ सीन बिल्डर के अंदर, और ये लें जी 10 स्टोरीज़ हैं, 20 प्रॉम्प्ट्स हैं। 10 स्टोरीज़ क्यों हैं? क्योंकि यार हर दो के बाद डबल लाइन स्पेस है, ये एक लाइन स्पेस, और ये देखिए ये डबल लाइन स्पेस, ये 10 स्टोरीज़ हैं। मैंने क्या करना है, ऐड टू क्यू कर देना है। उससे पहले आपने देख लेता है कि ऑटोमेटिकली कनकैटिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ऑटोमेटिकली कनकैटिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपने देख लेना है। ऐड टू क्यू कर देना है, और ऐड टू क्यू करने के बाद ये देखें जी 10 स्टोरीज़ बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी के लिए कुछ भी नहीं है, ये देखें कुछ भी नहीं है। अब हमने जब इसको ऐसे स्टार्ट करना है, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये ज़्यादा है, मैंने तो स्टॉप नहीं लगाना। अच्छा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 1 बाय 1 पहले इसको बनाएगा, इसको छेड़ेगा भी नहीं। क्यों?
क्योंकि पहला प्रॉम्प्ट जब कंप्लीट होगा, पहली वीडियो जब कंप्लीट होगी, दूसरा वीडियो जो है पिछली वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगी और उसके एंड फ्रेम से दूसरी वीडियो बनेगी। अगर ये आपकी स्टोरी बहुत लंबी है, 10 20 30 50 प्रॉम्प्ट्स की हैं, तो वो एक एक करके जनरेट होंगी। भाई हर स्टोरी एक एक करके जनरेट होगी। क्यों एक एक करके जनरेट होगी? उसकी रीज़न भाईजान ये है क्योंकि पिछले वाला प्रॉम्प्ट कंप्लीट होगा तो अगले वाली प्रॉम्प्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये लॉजिक है। सीन बिल्डर में हमेशा एक एक करके जनरेट होती है, लेकिन फिर भी हम सीन बिल्डर ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान स्मूथनेस बड़ी कमाल की आती है। वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा स्मूथ चलेगा। कोई भी किसी भी किस्म का जर्क नहीं आएगा। ये 8 सेकंड की वीडियो है, ये 8 सेकंड की वीडियो है। इन दोनों को ट्रिम श्रिम करके बहुत ही कमाल किस्म की ये वीडियो जनरेट कर देगा। अब देखें मेरा मैक्सिमम कंकरेंट वीडियोस कितनी है जी? 8। तो ये क्या करेगा, 8 स्टोरीज़ को एट अ टाइम स्टार्ट कर देगा। 8 स्टोरी स्टार्ट होगी। अब इसके बाद जब एक एक कंप्लीट होगा तो फिर अगली अगली ये स्टार्ट कर देगा। इसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद आप कहते हो कि यार मैं कहता हूँ कि हर स्टोरी की जो पहली हर स्टोरी का जो स्टार्ट है वो मेरी जनरेटेड इमेज से हो। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट इमेज के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे और जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी, आप फॉर एग्जांपल ये 5 7 10 ये 3 इमेजेस है ना, ये तीनों जब आप ओपन करोगे, हर एक इमेज हर एक स्टोरी की पहली इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो इमेज, ये विदाउट एनी रेफरेंस इमेज बन रहा है ना, तो क्या होगा, हर रेफरेंस इमेज के साथ ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। और अगर मुश्किल लगी हो तो माजरत पूछ लेना। वैसे हर चीज़ को मैंने सीन बिल्डर को भी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये कोई एक आधी बनती है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मज़े का रिज़ल्ट दे देता है सीन बिल्डर। अच्छा ये जैसी बनती है भाई, अब मैं स्टॉप तो नहीं करने वाला, कोई एक आध का वेट कर लेते हैं, एक आध बनती है तो अच्छा इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, बैक, प्ले, यहाँ से प्रॉम्प्ट को रीजनरेट करवा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं लगा, इसको रीजनरेट करवा सकते हैं। यहाँ से आप प्रॉम्प्ट को रीराइट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके उस फोल्डर को खोल सकते हैं जिस फोल्डर में आपकी वीडियोस जो है ना वो सेव होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये है वो फोल्डर। सही, उसने वो इसका स्टोरी 1 का फोल्डर खोल दिया था, तो जो को ठीक किया था, ऐसे ही होता है। ठीक, लीजिए ये बातें करते करते ये वीडियोस बन गई हैं। अब ये क्या होगी, यहाँ पे अगर आप जाएं ना, ये देखें सब कुछ लॉग्स आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी किसी भी किस्म का एरर नहीं है। लोगों को आ रहा है भाई, अब क्या कह सकते हैं, जिसको आता है तो वो मतलब डिफरेंट एरर्स वाली मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उसमें से कोई ना कोई आप देख लें तो रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये कनकैटिनेशन ये कंप्लीट होगी ना। अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने 8 सेकंड के ऊपर नोट करना है। अगर आपको नज़र आया कहीं पे भी किसी भी किस्म का जर्क, कोई झटका, कोई चीज़, तो आपने मुझे बताना है लाजमी। अब ये चेक, आवाज़ इसलिए कम कर दी क्योंकि हम बात कर सकें। और देखिए 8 सेकंड होने वाले हैं और मुझे दिखाएं कहीं पे कोई झटका नज़र आया, कहीं पे कोई झटका नहीं है भाई, नहीं है भाई, कहीं पे कोई झटका इस तरह नज़र नहीं आता। तो ये इसका सीन बिल्डर का कमाल है। ठीक है, जब ये सारी कंप्लीट हो जाती है तो वो ये 1 बाय 1 बैकएंड के ऊपर इन सब को वो करने लग जाता है, कनकैटिनेट। ये देखिए रीट्राई हो रहा है, रीट्राई हो रहा, क्यों हो रहा था अभी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, कोई इंटरनल एरर की वजह से ये रीट्राई हुआ था और रीट्राई होने के बाद ये जनरेटिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से आपको एरर्स भी पता चल सकते हैं कि यार इसमें एक्चुअली इशू क्या था, और ये रीस्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सीन है भाई। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंप्लीट होगी तो एक एक करके आपकी जो है ना वो वीडियोस जो है वो कनकैटिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसको मैं इधर फेंकता हूँ। अच्छा इसको अब यहाँ पे हम छोड़ते हैं। अब जाते हैं इमेज जनरेशन में। मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं अब चेन आपको एक्सप्लेन करूँगा। चेन और फास्ट चेन एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सीन बिल्डर एक्सप्लेन कर दिया। सीन बिल्डर में मैंने अभी क्या चीज़ एक्सप्लेन की कि यार पहला जो प्रॉम्प्ट है, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये वाली वीडियो कंप्लीट होगी तो दूसरी कंप्लीट होगी, है ना। ये कंप्लीट होगी क्यों? क्योंकि ये दूसरी वीडियो पहली के ऊपर डिपेंड करती है। सही है,
क्या मैंने बोला, दूसरी वीडियो पहली के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए पहली वाली कंप्लीट होगी तो दूसरी बनेगी। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहली स्टार्टिंग इमेज भी आप चूज़ कर सकते हो, जिस तरह मैंने उसके अंदर बताया है, किसके अंदर जी, ये यहाँ पे सीन बिल्डर के अंदर बताया है। या इधर से आप सिंपली अपने वो लिखें, अपना यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करें, नैनो बनाना 2 प्रो या लाइट, और फिर यहाँ से रेस्पेक्ट रेशो, यहाँ पे इसका जो है वो क्वालिटी करने के बाद ऐड टू क्यू करें। तो ये क्या करेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये स्टोरी इसने इसलिए बना दी क्योंकि हमने मल्टी स्टोरी वाली ऑप्शन ऑन की हुई है। यहाँ से मैं ऐड टू क्यू करता हूँ। अब ये पहले ये वाली वीडियो बनाएगा, सॉरी इमेज बनाएगा, उस इमेज को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद दोबारा से उसको अपलोड करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीडियो इमेज बनाएगा, इमेज बना के उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद अपलोड करेगा, फिर उसके बाद अगली वीडियो जो है ना, वो इस वीडियो का ही जा रहा हूँ, ये अगली इमेज जो है, इस इमेज की रेफरेंस, इसको रेफरेंस लेके अगली इमेज बनाएगा। फिर ये वाली जो तीसरी है, ये दूसरी को रेफरेंस लेगा, फिर चौथी में तीसरी को रेफरेंस लेगा। अब बात करते हैं फास्ट चेन। एग्जैक्ट सेम चीज़ है, पहली बनेगी, दूसरी जो है वो पहली को रेफरेंस लेगा, तीसरी, एक स्टेप इसमें मिसिंग है जो कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वाला स्टेप है ना, इसमें इसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आप सोचो कि पहले डाउनलोड करेगा फिर अपलोड करेगा, नहीं, वो सिर्फ चेन के अंदर। फास्ट चेन में ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली आपकी फ़ाइल को एज अ रेफरेंस ले लू के तो जो है ना वो सब कुछ कर देगा। ठीक है, ये सारा सीन है। अच्छा, अब नैनो बनाना तो 10 इमेजेस अब करता है। जब आप इसको मल्टी रेफरेंस को ऐसे चेक कर दोगे, ऑन कर दोगे, अब ये क्या करेगा, ये दूसरी इमेज जब बनाएगा तो पहली को रेफरेंस लेगा, जब तीसरी इमेज को बनाएगा तो पहली को और दूसरी को दोनों को रेफरेंस लेके तीसरी बनाएगा, जब चौथी बनाएगा तो पहली, दूसरी, तीसरी को रेफरेंस लेगा, फिर चौथी इमेज बनाएगा। इसी तरह जब 11वीं इमेज बनाएगा तो ऊपर वाली सब 10 की 10 इमेजेस को एज अ रेफरेंस इमेज लेगा, तो फिर 11वीं इमेज बनाएगा। तो ये सारा सीन है भाईजान। ठीक, अच्छा, अब ये देखें, मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास मल्टीपल स्टोरीज बन जाए, एक ही दफ़ा में ज़्यादा सारी स्टोरीज बन जाए। तो ये मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे मल्टी सेपरेट फोल्डर वाले को ऑन करके यहाँ पे मैंने ये 2 लाइन की स्पेस, ये देखो 2 स्टोरीज होगी, और ये 2 लाइन की 3 स्टोरी। तो मल्टी स्टोरीज में ऐड करूँगा, जब मैं ऐड करूँगा तो मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि किस तरह का फोल्डर बनेगा। अब वो जो फोल्डर बनेंगे, आपने उनको अगर एनिमेट करना हुआ, सब की सब को आपने अगर एनिमेट करना हुआ, तो आप क्या कर सकते हो भाईजान, आप जाओगे कंसिस्टेंट स्टोरी के अंदर, और यहाँ पे चेन इंपोर्ट चेन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो चेन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके ये वाली जो वीडियो वाला, ये नहीं सेलेक्ट करना, ये नहीं करना, ये नहीं, ना 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 ना, आपने क्या करना है, ये वाला मेन फोल्डर के अंदर, ये जो मेन ये वाला फोल्डर है ना, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो इसने ऐसे ऑटोमेटिकली, अभी तो ये ऑन नहीं है ना, तो इसने ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, और आपने प्रॉम्प्ट डालने। इसके ऊपर मैंने अलग से एक और वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो ये वाली जो वीडियो है, ये आपको पता है, ये ओवरव्यू मैं सारा दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, हो सकता है। तो अभी मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। ये आई थिंक कंप्लीट हो चुका है या रहती है, हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, 10 की 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, कमाल की बनती है ना, मतलब सीन बिल्डर तो फिर भाईजान ऐसे ही बनाता है, लेकिन इसमें आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है भाईजान। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न भाई ये है कि एक एक वीडियो बनती है, और जब एरर आएगा तो फिर जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया भी होगी भाई। इसमें अब मुझे कुछ ना कहना, जो मेहनत है वो ज़ाया भी होगी, आपकी वीडियोज़, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ भी ज़ाया हो सकती हैं। क्यों, अगर एरर आ गया या कोई भी किसी भी किस्म के अब मसला बन गया, पीसी बंद हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाईजान कंसिस्टेंट स्टोरी के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज़ें पिछली बारी, बस उसको हमने ऑटोमेट किया हुआ है। मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि यहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाने हैं, ये सेपरेट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, डिफरेंट स्टोरीज़ बनानी है। जब डिफरेंट स्टोरीज़ बनाओगे, है ना, तो आपके पास भाईजान इस तरह की स्टोरी के फ़ोल्डर्स बन जाएंगे। तो उसको आपने क्या करना है, अभी मैंने बताया है कि आपने चेन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इनको तो मैं रिमूव करूँ, चेन इंपोर्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला है ना मेन, इसको ऐसे करोगे आप। इसको ये नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि भाई इसमें ना एक सब फोल्डर, ये कनकैटिनेट वाला सब फोल्डर भी है। ठीक है, और
अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और ये वाला इधर गया हूँ, ये वाला ऐसे सेलेक्ट किया है और कंटेन, अच्छा इसमें ओ हाँ यार, इसमें इमेजेस थोड़ी हैं, इसमें तो इमेजेस होनी चाहिए ना, इसमें वीडियोस हैं, इसमें वीडियोस हैं जो कि वो सिलेक्ट नहीं करता, इसमें इमेजेस होनी चाहिए और इमेजेस कैसे जनरेट होनी चाहिए, यहाँ से जनरेट होनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इस प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट कर दिया। कैसे भाईजान, यहाँ पे आपने इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स डालने हैं जो 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 अभी आपने यहाँ पे बनाने थे, यहाँ पे आपने वीडियोस के प्रॉम्प्ट डालने थे जो जो आपने यहाँ पे डालने थे। तो एट स्टार्ट पाइपलाइन करना, दैट्स इट। इसने खुद ब खुद पहले इमेजेस बनानी है, इमेजेस बना के फिर उसकी वीडियोस बनाएगा और वीडियोस बना के उसको मर्ज करके आपको कंप्लीट दे देगा, दैट्स इट। अब इसकी सेटिंग समझते हैं। फास्ट चेन जब इसको आप ऑन करोगे तो ये वही चीज़ है, पहले फास्ट चेन नहीं था, इसको सिर्फ चेन, वो चेन भी नहीं है, मतलब जब इसको आप ऑफ करोगे ना तो ये करेक्टर कंसिस्टेंसी वाला, ये करेक्टर लाइब्रेरी को उठाएगा चीज़ें, ठीक है, या नॉर्मल टेक्स्ट टू वीडियो बनाएगा, फिर वीडियो से इमेजेस बनाएगा, ये नॉर्मल इस तरह करेगा। जब फास्ट चेन ऑफ होगा, जब फास्ट चेन ऑन होगा तो क्या क्या करेगा, पिछली इमेज को एज अ रेफरेंस लेगा, समझ रहे हो, तो ये पिछली इमेज को एज अ रेफरेंस लेगा। तो ये सारा सीन है भाई। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, अब प्रॉम्प्ट्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये प्रॉम्प्ट मैंने डाले हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये इसको मैंने ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद यहाँ पे देखें इमेज टू वीडियो, इसका मतलब है जितने स्टैंडर्ड इमेज टू वीडियो, जितनी इमेजेस के प्रॉम्प्ट होंगे उतने ही वीडियो के प्रॉम्प्ट भी होंगे। जब इसको मैं कंसिस्टेंट स्टोरी कर दूंगा और ये करने के बाद 3 इमेजेस के प्रॉम्प्ट है, 3 ही वीडियो के प्रॉम्प्ट है, ऐड टू क्यों करूँगा, तो यहाँ पे एरर आएगा, वो कहेगा कि भाई इमेजेस के प्रॉम्प्ट 4 दो। क्यों? क्योंकि यार मैंने अभी पीछे करके देख लो, थोड़ी देर पहले आपको ये कंसिस्टेंट स्टोरी वाली लॉजिक समझाई थी कि पहली इमेज यहाँ पे आती है, दूसरी इमेज यहाँ पे आती है, फिर दूसरी अगले की पहली बन जाती है, फिर यहाँ पे तीसरी आती है, यानी पहले 2 प्रॉम्प्ट्स के अंदर 3 इमेजेस यूज़ हो रही हैं, इसलिए एक इमेज हमेशा ज़्यादा होगी जब आप कंसिस्टेंट स्टोरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नैनो बनाना प्रो है, लाइट है, फलाना डमकाना है, यहाँ पे साइजेस वगैरह हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और इस तरह। अच्छा, अब आप चाहते हो कि मेरे एक करैक्टर के अंदर, मतलब करैक्टर कंसिस्टेंसी आपने रखनी है और करैक्टर्स जो है वो एक प्रॉम्प्ट के अंदर एक से ज़्यादा हैं। लेट से आपके करैक्टर है 5, 6, 7, आपने इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद यहाँ पे करैक्टर लाइब्रेरी है, करैक्टर लाइब्रेरी के अंदर आपने सबसे पहले अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जो है ना आपने ओके करना है और यहाँ पे फिर वही टाइप कर देना, फॉर एग्जांपल साजिद एंड पिप इज़ वेरी हैप्पी। अब ये क्या करेगा, मेरी इमेज पकड़ेगा, पिप की इमेज पकड़ेगा, उस इमेज को बनाएगा एक नई इमेज, पहले इमेज टू इमेज करेगा, यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से ये वाला प्रॉम्प्ट इधर आ जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ यार, वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मैं दिखा देता हूँ क्योंकि वो टाइम लगता है ना। पेस्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, कंसिस्टेंट स्टोरी अगर मैं रखूँगा तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा यहाँ पे 2 प्रॉम्प्ट्स डालो इमेजेस के, लेकिन वो मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड इमेज टू वीडियो कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट को इसको स्टार्ट करूँगा तो ये वाला इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पे आया, वो कहेगा कि इमेज प्रॉम्प्ट ये है, फिर कहेगा कि वीडियो प्रॉम्प्ट ये है। पहले इमेज जनरेट करवाएगा इस प्रॉम्प्ट से और करेक्टर कहाँ से यूज़ करेगा भाई, करेक्टर कहाँ से यूज़ करेगा, वो कर देगा करेक्टर लाइब्रेरी से। लेकिन अभी इसके अंदर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है भाई, मैंने फास्ट चेन को ऑन किया हुआ था, गलती हो गई, इसको अनचेक करना था। अब देखें, अब जब अनचेक करूँगा वो मेरा ख्याल है एपीआई कॉल तो चली गई है, ये गलत बनाएगा ना इमेज, ये देखो चेक कर रहे हो, ये गलत बनाएगा। अब भी मैंने आपको भाई एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों गलत बनाएगा, क्योंकि मैं ये अनचेक करना भूल गया था। तो अगर मैं उसको अनचेक करके बनाता तो फिर इसने मेरे करैक्टर्स को यूज़ करके पहले इमेजेस बनानी थी, अब इस इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब जो भी अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का एरर आएगा तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अनयूजुअल एक्टिविटी वाला जो एरर बड़ा नॉर्मल आ रहा है, तो ये वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम इसको करते हैं क्लियर। अच्छा, ये वीडियो बनने लगी है, ओके हो गई। मैं इसको क्लियर करता हूँ, नहीं होता, खैर इसको फिर हम चलने देते हैं, रहने देते हैं, हम आगे मूव कर जाते हैं। तो ये सारा सीन था और यहाँ से गैलरी प्रीव्यू भी कर सकते हो ये इस तरह। और हाँ यार, इधर भी है गैलरी प्रीव्यू, तो यहाँ पे गैलरी प्रीव्यू भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे भी गैलरी प्रीव्यू
है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बता रहा है कि एक इमेज अटैच है, और यहाँ पे टेबल प्रीव्यू किधर से, ये टेबल प्रीव्यू यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे हम मतलब वो सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सारा सीन है, यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ, ये ओवरव्यू है ताकि आपको हर चीज़ पता चल जाए। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये वीडियो भी बन गई है। I love you so much, Pip. Yes, I do. लो जी पिप, आई लव यू। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी, टेक्स्ट टू वीडियो। यार सिंपल सी चीज़ है, इसको आपने टेस्ट कर लेना है। ये फ्री का टूल है, और फ्री में इसमें इंग्लिश भी है, Welcome to हिंदी भी है। VEO Studio, the ultimate AI-powered video creation platform. Let's create something amazing together. तो इसमें कोकोरो TTS यूज़ हो रहा है यार, बड़ा अच्छा है। ये फ्री में है, अनलिमिटेड है, आप इसको फ्री में अनलिमिटेड यूज़ करें। ओके, वॉइस क्लोनिंग है यार। वॉइस क्लोनिंग मैं किसी और में ना बता दूं, मैंने ऑलरेडी इसको बताया हुआ है, और हर बंदा इसको बाय भी नहीं करता, तो इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना। इसकी अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। यूट्यूब एनालाइज़र, आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो यहाँ पे उठा के डाल सकते हो। अभी मैं कोई भी उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं जाता हूँ, यूट्यूब लिख के सर्च करता हूँ। यार मैं यकीन माने बोल बोल के थक चुका हूँ। अच्छा, ये मैंने अपनी ही वीडियो उठाई है, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी आप जो ना वो डालना चाहो डाल सकते हैं। और इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ, ऐसे रिमूव कर दिया। फ़िलहाल वीडियो को मैं ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। इसकी क्वालिटी मैं बेस्ट रखना चाह रहा हूँ, जो बेस्ट अवेलेबल है, या इनमें से कोई भी। मैं कहता हूँ बेस्ट अवेलेबल। ये होगी तो हैवी, एक ही दफ़ा में कितनी डाउनलोड हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, मैंने 2 रखी हुई हैं। ट्रांसक्रिप्ट विद टाइम स्टैम्प के साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ये वैसे ही चाहिए, तो आपने यहाँ पे ना ऐसे स्टार्ट पाइपलाइन कर देना। मेरी उर्दू में है, मेरा ख्याल है इसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, ये पता नहीं होगी। ये मेरी वीडियो है, ये देखें ना। हाँ, नहीं है, नहीं है, देखें, इसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, या वीडियो डाउनलोड हो रही है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार इसकी तो नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यार वाकई में ये ट्रांसक्रिप्ट। I run the #1 tech community on मैं अभी किसी गोरे की यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, तो आपको फिर ये नज़र आ जाएगा कि यार ये वाकई में जो है ना, वाकई बड़ा शवारमा ये वाकई में करता है। इसको ऐसे डबल क्लिक करें ना, तो ये सब कुछ आप थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो तो ऑलरेडी डाउनलोडेड हो चुकी है, यहाँ से वीडियो आप उधर से देख सकते हो, फेसबुक के अंदर, सो नहीं, यूट्यूब के अंदर। और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स क्या हैं इसके। 202 व्यूज़ है, 8 लाइक्स हैं, 14 मिनट की वीडियो है, और ट्रांसक्रिप्ट इसकी नहीं है ना। तो मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे किसी गोरे की ऐसे डालता हूँ, डालने के बाद और स्टार्ट पाइपलाइन करता हूँ, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसका सब कुछ निकाल के, इसका कच्चा चट्ठा चक्का पक्का या सब कुछ उसने निकाल दिया। इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, अभी ये डाउनलोडिंग हो रही है बैकएंड के अंदर। ये देखें, ये टाइम स्टैम्प के साथ है ना, टाइम स्टैम्प के साथ, और ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, और ये टाइम स्टैम्प के साथ इसकी वो है, वो क्या भाई, क्या डिस्क्रिप्शन दिखा। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। ये इसकी टाइम स्टैम्प के साथ डिस्क्रिप्शन है, आप इसको चेक करके टाइम स्टैम्प ऑफ भी कर सकते हो। तो ये भाई इस तरह की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ है, तो आप कर सकते हो इसको। अगर मैं डाउनलोड का इसको देखूं, तो मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर यूट्यूब एनालाइज़र का फ़ोल्डर बना होगा, और यहाँ पे 7 पावरफुल, और यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, 2 चीज़ें हैं, ये मेरी वाली वीडियो है, और ये मेरा थंबनेल है वो डाउनलोड हो चुका है, और ये वाली जो है ना वो कंप्लीट डिटेल क्या था क्या नहीं, फलाना टमकाना, है ना, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। और इसी तरह जब ये वाला कंप्लीट होगा, हाउ आई रन, ये वाला है ना, हाँ, ये अभी ये डाउनलोड हो रही है, ये 90, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ है। ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है, अच्छी क्वालिटी के अंदर। ये देखें, क्वालिटी चेक की है, किस क्वालिटी के अंदर है, 190 MB की है। ये 200 दिस कॉपी पता नहीं कॉपी हो गई है दोबारा, क्या सीन है। तो ये चीज़ है भाई। इसके बाद मास्टर प्रॉम्प्ट, भाई बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है मैंने पहले। इसको फिर अभी तेज़ में ज़रा कर देता हूँ। कोई भी इमेज उठाएं, कोई भी वीडियो उठाएं, इमेज क्यों उठानी, कोई भी वीडियो उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वीडियो है ना, आपने प्रॉम्प्ट चाहिए थे आपको ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करें अपलोड, और इसका मास्टर प्रॉम्प्ट आपको चाहिए, अपने मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना है या इसी वीडियो का प्रॉम्प्ट बनाना है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो।
इसी वीडियो का चाहिए तो वो निकाल सकते हो, मास्टर प्रॉम्प्ट निकालना है तो वो निकाल सकते हो। और मास्टर प्रॉम्प्ट आपने क्या करना है, उसको इमेज टू वीडियो में यूज़, टेक्स्ट टू वीडियो के अंदर यूज़ करना है, यानी क्या आपने यहाँ पे यूज़ करना है, देखो टेक्स्ट टू वीडियो यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये है। क्या आप स्टैंडर्ड इमेज टू वीडियो के अंदर यूज़ करना है, यानी आप करेक्टर्स के अंदर आएँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड इमेज टू वीडियो फास्ट चेन ऑन करके यहाँ पे इमेजेस पेस्ट करोगे और वीडियो पेस्ट करोगे, और ऐसे ही क्या आप ऐसे जनरेट करवाना चाह रहे हो, या कंसिस्टेंट स्टोरी यानी इसके अंदर आओ और ऐसे करके जनरेट करवाना चाहे तो क्या करना क्या चाह रहे हो, वो सारा आप इससे जनरेट करवा सकते हो। ये नया मॉडल भी ऐड कर दिए हुए हैं, मैं कुछ मॉडल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हुए हैं। इसके जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो हमें ये करके देगा वो कहाँ से आएगा, प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है सिस्टम प्रॉम्प्ट, यानी गूगल एनालाइज करेगा, तो एनालाइज क्या करेगा ये उसका प्रॉम्प्ट है। और प्रॉम्प्ट एनालाइज करने के बाद जो हमें प्रॉम्प्ट बना के देगा उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, मास्टर प्रॉम्प्ट जो बना के देगा टेक्स्ट टू वीडियो का उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है, एग्जैक्ट टेक्स्ट टू वीडियो वाला एग्जैक्ट कॉपी करके देगा उसका ये है, अगले का ये सारी चीज़ें एडिटेबल है और आप इसको एडिट कर सकते हैं। अपलोड वीडियो, ठीक है, और ये मैंने कर दिया। और ऐसे इसको जब मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, पहले डाउनलोड करेगा, अगर डाउनलोड नहीं हुई तो अपलोड, मतलब आपने क्या करना है, यूआरएल के ऊपर जाना है, अगर कोई मसला आता है कोई एरर आता है तो आपने मैनुअली वीडियो को डाउनलोड करना है और मैनुअली डाउनलोड करने के बाद इस तरह अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करोगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा ये अपलोडिंग के ऊपर, एंड आफ्टर अपलोडिंग ये इसको एनालाइज करने लग जाएगा। अब ये मेरे ऊपर या मेरे टूल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ये सारे का सारा डिपेंड करता है गूगल के ऊपर। जितना वो टाइम लगाता है कि भाई उसने लगाना है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है या हमारा कोई गलती नहीं है। इसमें आप मल्टीपल एपीआई कीज़ लगा सकते हो, जो अगर आपने मेरी पहली रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एपीआई की लगा सकते हो, और एक से ज़्यादा मल्टीपल एपीआई कीज़ आप लगा सकते हो, बहुत सारी एपीआई कीज़ आप लगा सकते हो और बल्क के अंदर भी लगा सकते हो। एपीआई की बनानी कैसे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और लगानी कहाँ पे है, सेटिंग्स में जाएं, नीचे आएँ, यहाँ पे अपनी एपीआई की लिखें और यहाँ पे कोई भी उसका नाम लिखें और ऐड की कर दें। ऐड की करने के बाद यहाँ पे आप उसको कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट ऑल कर सकते हैं, बल्क के अंदर डाल सकते हैं, यानी एक एपीआई की आपकी ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, और ऐड कर सकते हैं बल्क के अंदर 100 200 500 जितनी भी चाहो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारे बातें करते करते उसने क्या किया, एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। ये देखिए मास्टर प्रॉम्प्ट, इस मास्टर प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं लेके जाता हूँ इधर, और इसको चैट जीपीटी को मैं लेके आता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं मास्टर प्रॉम्प्ट को सिंपली कर देता हूँ ऐसे पेस्ट करने के बाद आपके सामने ही है। ठीक है, मास्टर प्रॉम्प्ट सारा डिपेंड करता है आपका उसके ऊपर, सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर। जितना आपने अच्छा दिया होगा ये उतना अच्छा आपको मास्टर प्रॉम्प्ट बना के देगा। वो कहता कौन सा टॉपिक, मैं उसे कहूँगा आई वुड लाइक यू टू गिव मी एन आइडिया। ठीक है, मैं उससे आइडिया मांग रहा हूँ कि मुझे तुम आइडिया दो। जब मुझे आइडिया देगा मैं उससे पूछ लूँगा, मैं चलो ये पहले वाली कह देता हूँ। ठीक है, ये लें जी। अब मुझे ये पहला ये प्रॉम्प्ट लिख के दिया और कॉपी बॉक्स के अंदर इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी कर दूंगा पे। इसने एक लिख के दिया, उसकी वजह क्या है भाई साहब, उसकी वजह ये है जो इमेज हमने, जो वीडियो हमने अपलोड की है वो है ही 8-10 सेकंड की। अब वो छोटी होगी तो वो छोटा देगा। अब आपने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट को अगर रिफाइन करना, आप चाह रहे हो कि यार मेरा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं, ये जो मास्टर प्रॉम्प्ट जनरेट किया ये तो हमेशा एक ही प्रॉम्प्ट देता है, इसको 2 देने चाहिए, तो इसको बताओ ना यहाँ पे कि यार ये हमेशा एक प्रॉम्प्ट देता है, आप इसको इस तरह अमेंड करो कि ये 2 प्रॉम्प्ट दे, तो इसको बताओ। या आप इसको क्या बताना है यार, इसको सिंपली कह दो कि मैं एक स्टोरी जनरेट करवाना चाह रहा हूँ जिसमें 2 प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ये एग्जैक्ट वही चीज़ है यार, ये जो अभी मैंने यहाँ पे सीन बिल्डर के अंदर मैं जनरेट करवाई थी ना, टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही एग्जैक्टली इसी तरह मैंने जनरेट करवाया है प्रॉम्प्ट, और आराम से कॉपी मारिए। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको लगेगा कि मैं गप मार रहा हूँ। ये आपके सामने मशीन है, ये देखें कितने प्रॉम्प्ट्स लिखवाए हैं, कैसे लिखवाए हैं, ये देखें ये। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको बताया है ये वाला टॉपिक दे मुझे, गिव मी सम आइडियाज़। उसने आइडिया दिए, मैंने आइडिया नंबर 2 चूज़ किया, फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे 2 प्रॉम्प्ट चाहिए क्योंकि मैं 2 प्रॉम्प्ट की स्टोरी बनाना हूँ, मैंने सीन बिल्डर के अंदर काम करना है।
फलाना ढमकाना क्लप क्लप, ठीक है। तो उसने फिर उस हिसाब से मुझे ये प्रॉम्प्ट्स दिए जो मैंने पेस्ट करके आपके सामने वीडियो जनरेट करवाई, और ऐसे ही मैंने करवाई है। ये मास्टर प्रॉम्प्ट जनरेटर बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ किया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। स्टोरी बोर्ड को मैं पर्सनली इतना लाइक नहीं करता, लेकिन ऐसे ही ऐड कर दिया है। आप यहाँ से स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। करने के बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी स्टोरी, अ कैट फॉर एग्जांपल लिख के सर्च करते हैं और इसको जनरेट का बटन क्लिक करते हो। अब ये जब भी जनरेट करेगा तो आपकी जो एपीआई लगी होगी बैकएंड के अंदर, उसके टोकन्स खाएगा। हर एपीआई की एक लिमिट होती है फ्री की, इसलिए हमने मल्टीपल एपीआई लगाने की ऑप्शन दी हुई है। अ कैट, और इसने कैट की एक स्टोरी बना दी है। यहाँ से आगे नेक्स्ट कर दें। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से फिर आप इसकी जो है ना ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन बना सकोगे कि ये लियो है, ये एलरा है, और फलाना ढमकाना, इंटीरियर अपार्टमेंट, बैग्स, क्या क्या चीज़ें किस तरह की प्रॉप्स होंगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। फिर उसके बाद आप इसकी जो है ना जनरेट करवा सकते हैं इमेजेस, और इमेजेस के बाद आप स्टोरी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये अभी चलने दे, खैर है। आप फ्रेम्स जनरेट करवाएंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो जनरेट इमेजेस करेगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के बाद कंसिस्टेंट स्टोरी बनाना है या इमेज टू वीडियो, जनरेट वीडियो, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे फ्रेम आप सीन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने सीन्स है और हर सीन के अंदर कितने फ्रेम है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल। तो मुझे कोई इतना ख़ास मतलब अच्छा मज़े का रिजल्ट नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास इतना ख़ास कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो तो कर लें। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद आते हैं हम वीडियो मर्जर भी बहुत अच्छा टूल है। आप अगर यहाँ पे जाते हो, ऑटोमेटिकली वीडियो को मर्ज करना चाह रहे हो तो वो हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास आप कैपकट के अंदर लेके जाके वहाँ पे मर्ज करना चाह रहे हो, करते हो, तो फिर आप यहाँ से भी वो चीज़ को कर सकते हो। लेट्स से आप ये 2 वीडियोज़ है ना, 2 वीडियोज़ को मर्ज करना चाह रहे हो और आप ऐसे इसको मर्ज कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि यार नीचे वाली को ऊपर आना चाहिए, ये देखिए ड्रैग ड्रॉप, इसको ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। या अच्छा उसको छोड़ो, नहीं होता तो आप इससे ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर नीचे, तो यहाँ से भी हो जाता है। और फिर जब आप इसको मर्ज करना की कोशिश करोगे तो ये एक नया वो खुलेगा, वो कहेगा ट्रिम करना है, नहीं करना है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ब्राउज फीचर, फलाना ढमकाना, रैंडम ट्रांजिशंस लगानी है, नहीं लगानी, वो सारी चीज़ें। फिर मर्ज एट 1 स्पीड, यानी 1x के ऊपर मर्ज करना है या 2x के ऊपर, ये देखिए मर्ज हो भी गया। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो इसको, हाँ ये देखिए 1.2 और फलां स्पीड तेज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और पूरा फोल्डर सेलेक्ट करके या वीडियोस आप एक एक करके 2-2 4-4 सेलेक्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। हाय। तो यार ये सारा सीन है। उसके बाद अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म का मसला आता है, आपके पास रौला बनता है रीकैप्चा एवेल्यूएशन फेल्ड, जो कि मेरी फेल्ड वाली उधर वीडियो है, अलग से मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जो रैप है, रैप किसका है, क्लाउडफ्लेयर का, ये वाला, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये वाला जो रैप है ना, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने इधर क्लिक किया और ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उधर से क्लिक करने से ये हो जाता है, अनएबल टू कलेक्ट, अच्छा बस ठीक है। और ये ग्रीन हो गया, मैं क्लिक करता हूँ, ये बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। खैर ये इस तरह इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने आईपी चेंज करना हो अपना, क्यों करना हो, क्योंकि रीकैप्चा वैल्यूएशन फेल्ड का एरर आता है भाई, बहुत तंग करता है लोगों को। और आप आईपी रोटेशन भी कर सकते हैं। आईपी रोटेटिंग आईपी जो है ना वो कैसे, एक मिनट, ये ऑन हो गया, मैंने इसको किया ना, यहाँ से बंद करता हूँ। अच्छा, प्रॉक्सीज भी ऐड कर सकते हैं मैनुअल। आपने जाना है webshare.io, वहाँ से 10 प्रॉक्सीज हर अकाउंट पे फ्री मिलती है, वो प्रॉक्सी आप ऐड कर सकते हो, एक एक करके ऐड कर दो या यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। ये फॉर्मेट भी है, यहाँ पे आईपी होगा, यहाँ पे फिर उसका ये कोड होगा, ये जैसे आपको webshare.io से मिलेगी वही आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने ऐड करनी है, इंपोर्ट करनी है, करने के बाद टेस्ट भी कर लेनी है। ओके ओके ओके। अब अगर ये ख़राब होगी, हाँ ये फेल्ड है, ये इसको हम, ये फेल्ड होगी ना, मैं यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गई, ओके हो गया, रिफ़्रेश। तो ये मेरे पास सही वाली प्रॉक्सीज अब अवेलेबल हैं। तो अब इसको मैं जब यहाँ से ऐसे ऑन कर दूँगा, ठीक है,
अभी क्लिक टू टर्न ऑफ, तो अब जब मैं ऑन करूँगा तो मेरी प्रॉक्सी मैं यूज़ कर रहा हूँगा तो मेरा वो जो आईपी है ना वो चेंज हो जाता है, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको मैं फ़िलहाल ऑन कर देता हूँ। लोगो रिमूवर है भाईजान, इधर से आप लोगो रिमूव कर सकते हैं। VO3 का जो लोगो आ रहा होता है ना साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे, वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आप यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करो, इस फोल्डर को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर 2 वीडियोस हैं, तो दोनों को अगर आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे तो 3, हाँ, तो तीनों को का जो लोगो है वो ऑटोमेटिकली इसको ये रिमूव करके दे देगा। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मसला है, कई लोगों को कुछ को पसंद नहीं आता कि यार ये लोगो रिमूव सही नहीं करता, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने यूज़ करनी है कर लो, नहीं करनी है ना करो भाई, हमें क्या। तो फिर आपने नहीं करना। अब ये इसने मतलब वो चीज़ अप्लाई की हुई है लेकिन हमें फील भी नहीं हो रही। अच्छा जी, सेटिंग्स के अंदर जाएं तो सेटिंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। वीडियो जनरेशन ऑटोमेटिकली इतनी ही रखी होती है, ये ऑटोमेटिकली होता है और ये भी ऑटोमेटिकली होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट रीजनरेट करवाया तो क्या वो प्रॉम्प्ट रीजनरेट करवाने के बाद नई फाइल में एज अ सेव हो या पुरानी को रिप्लेस कर दे। मैंने ऑन किया है, ये पुरानी को रिप्लेस कर देगा, यानी नई फाइल जो नई वीडियो बनेगी वो पुरानी को डिलीट करेगी और नई उसकी जगह ले लेगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि दोनों वहाँ पे रहे तो फिर इसको आपने क्रॉस कर देना है ऐसे करके, या बंद हो चुका है। कीप बोथ फाइल्स, दोनों फाइल रहेगी। अलाउ नॉन करेक्टर प्रॉम्प्ट्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टोरी के अंदर जाते हो या आप जाते हो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है फॉर एग्जांपल ये लिखा है और ऐड टू करेक्टर्स है ना, ऐड टू क्यों किया, कर दिया, हो गया हो गया, वाह 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 वाह। बैक आते हैं, अलाउ नॉन करेक्टर प्रॉम्प्ट, अनचेक कर दिया, वापस आता हूँ, ये देखिए ऐड टू क्यों, वो कहता है भाई आपके जो करेक्टर्स हैं वो ये हैं, आप किसी करेक्टर का नाम डालोगे वीडियो के अंदर या प्रॉम्प्ट के अंदर वो तो ही उसको लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। अगर आपको चाहिए तो वो टेक्स्ट टू वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद इसको ऑन करो, अब ठीक है। मॉडल फॉल बैक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इमेज जनरेशन में जाएं और यहाँ पे जाएं, नैनो बनाना 2 है, नैनो बनाना प्रो है और लाइट है नैनो बनाना। अब आप चाहते हो नैनो बनाना 2 से वीडियोस जनरेट करवाना तो उससे जनरेट हो जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है। सॉरी, इमेजेस जनरेट करवाना तो इसमें हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि गूगल ने एक कोटा सेट किया हुआ है, 100 इमेजेस, 200, 500, 1000 जितनी भी वो सेट करता है, उसके बाद वो कोटा लिमिट का एरर देने लग जाता है। लेकिन अगर आपने ये स्मार्ट हमारा वर्क ऑन किया है, मॉडल फॉल बैक ऑन किया है, तो अगर आप नैनो बनाना 2 यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली, अगर इसका कोटा फिल हो गया तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रो के ऊपर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एरर जो हैंडल हो जाएगा। अगर नैनो बनाना प्रो चल रहा है तो इसका कोटा एक्सीड हो गया तो वो 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन दोनों का कोटा एक्सीड हो गया तो वो लाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो भाईजान ये लाइट को भी आप लाइट ना लें, लाइट जो है ना वो प्रो से या आई थिंक 2 से ऊपर है, इन दोनों में से किसी एक से बेंचमार्क इसका ऊपर है। लाइट बड़ा अच्छा मॉडल है। तो ये है जी, ठीक है। सेव यूआरएल मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। टाइम आउट, यार कभी कभार वीडियोस ऐसी होती हैं, प्रॉम्प्ट्स ऐसे होते हैं जिसको गूगल जनरेट ही नहीं करवाता। जब वो जनरेट नहीं करवाता तो हमें फिर मसला होता है। मसला क्या होता है कि वो फंसा रहता है, मतलब जो है ना वो जनरेटिंग में फंसा रहता है या एरर देता है, फिर रीस्टार्ट करता है। तो हमने एक टाइम आउट सेट कर लेना। अभी 5 मिनट का टाइम है, इसको आप 5 नहीं है, हाँ 5 मिनट का, इसको आप 2.5 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 2, आपकी मर्ज़ी। और कितनी दफ़ा रीट्राई करे, 1 दफ़ा रीट्राई करे, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा रीट्राई करने के बाद एरर दे। तो ये वो चीज़ है। एक्टिविटी लॉग मैंने पहले बता दिया है, इसको ऑन ऑफ करना है। पॉलिसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वीडियो जनरेट कर रहे हैं और उस वीडियो के अंदर गूगल एरर देता है कि ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो अगर आपने इसको ऑन किया है तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीराइट कर देगा प्रॉम्प्ट को, पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए। रीराइट करने के बाद वो रीजनरेट करवाएगा। अगर फिर एरर आया फिर रीराइट करेगा, अगर फिर एरर आया फिर रीराइट करेगा। 3 दफ़ा कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मसला बना तो फिर ये इसको जो है ना वो क्या से बोलते हैं, फेल्ड करार दे देगा।
अब बात करते हैं फॉल बैक टू ओरिजिनल। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये सारी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ आए हो, इमेज जनरेशन कर रहे हो और यहाँ पे आपने 4K क्वालिटी रखी हुई है, 4K क्वालिटी रखी है, इमेजेस जनरेट कर रहे हो, लेकिन वो जो अप स्केल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि गूगल का सर्वर ओवरलोडेड है, और जो कि नॉर्मल हो जाता है ओवरलोडेड। 4K अप स्केलिंग एक हैवी प्रोसेस है, तो जब ओवरलोड होता है तो वो एरर देता है। जब एरर देता है तो हमारे पास कोई इमेज बनती ही नहीं है। जब हमने फॉल बैक को ऑन कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज जो ओरिजिनल बनी है 1K के अंदर, अभी 4K कर रहे हैं, जो 1K के अंदर बनी है वो तो हमारे पास है ही है। हम देखो इसको कर रहे हैं अपस्केल करते हैं, नहीं हो रहा, फिर क्या होगा? फेल्ड हो गया। जब फेल्ड हो गया तो वो एरर नहीं देगा, हमारे पास 1K के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाईजान, मैं बहुत थक चुका हूँ बोल के। इसके बाद एक ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी थी कि अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करें और ये एजेंट के ऊपर क्लिक करें और इससे आप बात करके चीज़ें पूछ सकते हो कि यार इस प्रॉम्प्ट के अंदर इशू क्या है, इसमें एरर क्या है, और ये कुछ मॉडल्स है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि मेरे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो इससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये भी आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, और यहाँ से लॉग से भी आप देख सकते हैं कि एरर क्या है। बाकी डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर ये आपको चीज़ें नज़र आ ही रही होंगी, इसका एक्सप्लेन करने का आई थिंक ज़रूरत नहीं है आपको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज़ें। तो बाकी जो है ना, मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। और एक और एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अगेन भूल गया हूँ, कि जब यहाँ पे नीचे आया आपके पास ये क्लेम से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिकली आ गया। बस अब आप कहोगे ये क्लेम एक्सपायर हो, भाई इससे डरना नहीं है, गोली मारो। अच्छा, अब आपको सब कुछ कर लिया, कोई एरर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, आपने क्या करना है? सेंड एरर रिपोर्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, तो मुझे एक एरर रिपोर्ट चली जाएगी, उससे मैं देख के बता सकूंगा कि यार इशू है किधर है। तो ये थी यार आज की वीडियो, और बहुत एक्सप्लेन किया मैंने। अभी भी मतलब इसको मैं और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन टाइम की कमी और वीडियो को छोटा रखने के चक्कर में और मुझे कम बोलने के चक्कर में मैंने ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट किया है। एक एक चीज़ के ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, वो मेरे से पूछ लें, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये एक वीडियो है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, और आज की तारीख देख लें, 4 तारीख रात के 2 बज चुके हैं, 4 जुलाई 2026। 4 जुलाई 2026 के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई अपग्रेडेशन होती रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको करैक्टर का ये बता दिया है कि इसको ऐसे यूज़ करना है कि इसका नाम आना चाहिए या फलाना ढमकाना, कोई भी नया वर्क फ्लो ऐड करता हूँ या इसको यूज़ करने का तरीका चेंज होता है, तो वो अगली वीडियो के अंदर आपको पता चले, अपडेटेड रहें। तो 7 जुलाई 2026 से अगली जितनी भी वीडियोस होगी वो आपने लाजमी देखनी है। तो अभी के लिए इतना ही, और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अभी देखें, ये कंट्रोल वाली चीज़ मैं भूल चुका हूँ, इसमें आप प्रॉम्प्ट्स चल रहे हैं उसको स्टॉप कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारा सीन है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।